काम करते हैं। उन्होंने लिखा है अपने हैंडराइटिंग से ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय, अमार गार्डियन। आप सोचिए, পথপ্রদর্শক মমতা ব্যানার্জি, আমার গার্ডিয়ান মমতা ব্যানার্জি, আমার रिश्तेदार, আমার रिलेटिव ममता बनर्जी, ममता दीदी। ये उनके अरेस्ट मेमो में लिखा हुआ है, आप जाके देखिए अरेस्ट मेमो। अरे जो पथ प्रदर्शक है, जो मार्गदर्शक है, जिसके कहने पर आपने ये घोटाला किया, वो पार्थ चटर्जी जेल के अंदर है, तो दीदी जेल के अंदर क्यों नहीं? ये फोटो देखिए, ये पार्थ चटर्जी के साथ जो मोहतरमा खड़ी है उनका नाम अर्पिता घोष है। आप सब जानते हैं अर्पिता घोष उनकी एसोसिएट थी। और ये जो नोटों की गड्डी 2 बार रेड हुए और कुल मिलाकर के 49 करोड़ रुपया। अर्पिता मुखर्जी, ये अर्पिता मुखर्जी उनकी एड है, क्लोज एड। अर्पिता मुखर्जी के घर में भी रेड हुए, अनेकों और जगह रेड हुए। 49 करोड़ रुपए ईडी ने रिकवर किया इस रेड में। आप अभी जो मैंने बताया अरेस्ट मेमो में क्लोज रिलेटिव एंड मार्गदर्शक, देखिए ये चिन्ह दोनों मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले रहे हैं। आप देखिए फोटो अच्छे से देखिए, इसको छापिए भी। ये देखिए क्या करना होगा, पूछ रही हैं दीदी से पार्थ जी पूछ रहे हैं, दीदी बोल रही है सब घोटाला करो, ये पैसा टीएमसी में जमा करो। यही बात हो रहा है। यहां देखिए, ये देखिए वही चल रहा है दोनों के बीच खुसुर फुसुर। किस प्रकार करोड़ों रुपए हथियाया जाए, ये दोनों देखिए जरा, गार्डियन एंड क्लोज रिलेटिव दोनों की फोटो। और ये देखिए जनता की गाढ़ी कमाई और जनता की गाढ़ी कमाई के क्या यहां हश्र किया गया है। अरे ऐसे तो हमारे घर में झाड़ू मारेंगे तो गंदा कागज भी इतना नहीं निकलेगा। मतलब अभी गंदा कागज भी इतना नहीं निकलने वाला है। और हम लोग सब पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे घर कई अखबार आते हैं, हम अखबार का ढेर भी लगा देना 1 महीना का तो भी इतना नहीं लगेगा। और ये सब 2-2 हजार रुपए के नोट है। आप देखिए जरा, 49 करोड़ और न जाने कितने कितने कहां छुपा रखे होंगे, इलेक्शन में बांट दिए होंगे। और ये किसकी खून पसीने की कमाई है? ये वो जो 24 लाख एप्लीकेंट आए थे, उन 24 लाख एप्लीकेंट की खून पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई। मुझे अब सिर्फ इतना कहना है कि ममता बनर्जी हैज नो राइट टू स्टे इन पावर नाउ। ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़ना होगा, ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन देना ही होगा। वो ह्यूमैनिटेरियज्म की बात करती है, मानविकता की बात करती है, मां माटी मानुष की बात करती है। अगर उनमें इतना भी तनिक भर भी कहीं सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है तो तुरंत आज के आज ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं जिन लोगों को निकाला जाएगा उन लोगों को तनख्वाह देने का काम ममता बनर्जी की सरकार करे। नंबर 3, हम जानते हैं ये जो मुद्दा है ये आज बंगाल का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का एक बड़ा मुद्दा है। और आज ही आप देखिएगा ममता बनर्जी कुछ ना कुछ ऐसे दंगे इत्यादि भड़काना शुरू कर देगी बंगाल के अंदर, ताकि किसी भी कीमत पर लोगों का नजर इस घपले से हट करके लोग अपने आप को बचाने में, लोग अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रखे उस पर लगे। जी ने पूरे विषय को विस्तृत रूप से आपके सामने रखा। कल इस घटना घटने के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद, ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और सबको दोषारोपण किया, सबको दोष दिया। सुकांत मजूमदार से लेकर सीपीएम के नेताओं से लेकर जज को लेकर जुडिशियरी को लेकर, जैसे संबित पात्रा जी ने बताया कि क्वांटम ऑफ कोर्ट की हद तक, और वो भी एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी क्वांटम तक वो चले गई।
लेकिन जिन्होंने पैसा लिया, जिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पैसा लिया, ममता बनर्जी के लोगों ने पैसा लिया और ममता बनर्जी ने उनको बचाया सुपर न्यूमररी पोस्ट बनाकर। कैबिनेट बैठी अलग से, यानी अगर स्कूलों में 1000 टीचर चाहिए तो जो लोगों को, टेंटेड लोगों को लिया गया, उनको बचाने के लिए 1000 से ऊपर 1500 पोस्ट क्रिएट किए गए। कैबिनेट बैठी थी। तो हमारी मांग ये है कि अगर कैबिनेट बैठ के अगर ये डिसीजन लेता है कि चोरों को बचाना है, जिन्होंने पैसा लेकर नौकरी खरीदा उनको बचाना है, तो उस कैबिनेट की जो हेड है, जिसके अनुप्रेरणा से बंगाल में सब कुछ होता है, और वो पूरी कैबिनेट जेल के अंदर होनी चाहिए, जेल के बाहर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से दर्शाता है कि इस कैबिनेट ने चोरों को बचाने के लिए काम किया। और ममता बनर्जी बचा सकती थी। देखिए, ये जो 26,000 लोग, लगभग 25,752 एकदम अगर सही बोले तो 3753, तो इन सब लोगों में सब टेम्पटेड नहीं है, सबने पैसा देके नौकरी खरीदा नहीं था। कल रो रहे थे टीचर, और ये इशू मेरे हार्ट के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का पहला नौकरी इसी एग्जाम देके मुझे मिला था, स्कूल सर्विस कमीशन। मेरे धर्मपत्नी जी अभी भी इसी एग्जाम देकर स्कूल में नौकरी करती है, पढ़ाती है। बंगाल में हमेशा शिक्षकों की एक मर्यादा थी, टीचर को एक सम्मान से देखा जाता था बंगाल में। कल हम जब देख रहे थे कि ममता बनर्जी के कारण यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट रो रही थी, बहुत सारे लोग रो रहे थे कि ईएमआई कैसे देंगे परिवार को चलाएंगे कैसे, बूढ़ी मां बाप है, उनकी दवाई कहां से होगी। इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, एक व्यक्ति को अगर रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है, उसका नाम ममता बनर्जी है और उनकी पूरी पार्टी है। ये मैंने जो बताया कि लोअर कोर्ट ने, यानी हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने ये सजेशन दिया था कि आप दूध को अलग करो, पानी को अलग करो। यहां तक कि हाई कोर्ट ने यह भी बोला था कि लगभग 5,000 अराउंड जो दागी है, मतलब जिन्होंने पैसा देकर नौकरी खरीदा, बाकी लोग सही है एकदम, अपने परिश्रम से पढ़ाई करके उन्होंने ये नौकरी जुटाई थी, अपने पुरुषार्थ पर उनको नौकरी मिला था। लेकिन ममता बनर्जी के जो एडवाइजर थे, उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि आप अगर बचना चाहती है तो, अगर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जिन्होंने पैसा लिया हाथ फैलाकर, उनको बचाना चाहते हैं तो दूध और पानी को आप मिला दो। तो दूध और पानी जब मिल जाएगा, कोर्ट इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी, अलग नहीं कर पाएगी, तो कोर्ट बोलेगा ठीक है, जो हो गया उसको रहने दो। अब पासा उल्टा पर गया है। कोर्ट बोला है कि, हाई कोर्ट ने भी बोला था, डिवीजन बेंच ने भी उसी राय को बहाल रखा था, और आप भारतवर्ष के सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस के नेतृत्व में बना, 2 जजेस की जो राय आया है, जो वर्डिक्ट आया है, वो स्पष्ट कर देती है कि ममता बनर्जी ने जो चालाकी की थी, वो चालाकी कोर्ट के सामने पकड़ी गई। कोर्ट ने उल्टा बोला कि दूध और पानी अगर अलग नहीं किया जा सकता तो पूरा ही फेंक दो। लेकिन इस जो वर्डिक्ट आया है, इस वर्डिक्ट में हमारा सिर्फ इतना ही सवाल है कि लगभग 20,000 से ऊपर लोग जिन्होंने परिश्रम करके जिनको नौकरी मिला, उनका कोई दोष होने के बावजूद उनका नौकरी जा रहा है। लेकिन टीएमसी के जो लीडर जिन्होंने पैसा लिया, पैसा लेके नौकरी बेचा, मॉल बना दिया है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में को। जो खरीदना है आपको, टीचर खरीदना है, नौकरी खरीदना है, सैंड लेके नदी से बेचना है, जो चाहे आप कर सकते हैं, सिर्फ पैसा देना है। शॉपिंग मॉल बना के रख दिया है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार
संविदा ने जो प्रपोजल दिया कि पार्टी के पैसे से पीएम रिलीफ फंड से सीएम रिलीफ फंड से जो योग्य है उनको पैसा देने की काम किया जाए सीएम रिलीफ फंड से और टीएमसी की पार्टी से, क्योंकि पैसा टीएमसी की पार्टी के पास गया है। और सिर्फ हम नहीं बोले, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आपको पता है कि ईडी एक दूसरा केस वहां पे चल रही है जिसमें कालीघाटेर काकू बोल के एक कैरेक्टर है जीवन कृष्ण भद्रो, उनका एक ऑडियो आया है जिसमें उस ऑडियो में बोल रहा है वो व्यक्ति बांग्ला में कि पार्थो लोभी है, लोभी मतलब बहुत लालची है, उसको 25 करोड़ देते हैं, अभिषेक को 20 करोड़ देते हैं। जिस मानिक भट्टाचार्य का नाम इन्होंने लिया उस मानिक को इतना देते हैं, बंटवारा चल रहा है पैसे की, ऑडियो में है। हाँ, कौन अभिषेक है ये तो सब जानते हैं, ये कौन सा अभिषेक है। कभी वो बोले थे कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत आ जाएगा या मेरे खिलाफ चोरी हो जाए, प्रमाणित हो जाएगी तो मैं फांसी के मंच में अपने आप को लटका दूंगा। अब उनको मंच नहीं मिल रहा है कि क्या नहीं मिल रहा है मालूम नहीं मुझे, लेकिन ये जो एक के बाद एक चोरी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के समय हुई है, इसका हद पार हो चुका है। ममता बनर्जी को अब जाना चाहिए। अगर खुद से उतरती है तो चेयर से तो सही है, नहीं तो जनता जनार्दन जाके कान पकड़ के चेयर से उतार देगी। वो समय आ रहा है।